हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 2 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे यहाँ पे न्यूज़ है, चाइना इंडिया जो इशू चल रहा है उससे संबंधित मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड है। तो गालवन नदी की बात की जाती है। गालवन एरिया का पूरा इशू है ये। गालवन घाटी जो हम बोलते हैं, वहाँ पे ये पूरा इशू चल रहा है भारत चीन के बीच में। तो वहाँ पे एक नदी बहती है गालवन नदी, जो कि चाइना से निकलती है, राइट। और ये काराकोरम रेंज का भाग है। तो यहाँ पे ऊपर जो एरिया है पूरा का पूरा काराकोरम रेंज है। उसके बाद फिर लद्दाख जास्कर रेंज जो भी चलती है, नीचे पहाड़ियों की रेंज है। तो आपको इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, काराकोरम रेंज की बात है ये। आगे का है श्योक नदी। तो श्योक नदी में जाकर के गालवन नदी मिल जाती है और ये फिर अंततः सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। कौन सी? गालवन नदी, राइट। तो मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ आगे इसको। ये आप देख सकते हैं गालवन नदी यहाँ से निकल के आ रही है चाइना से। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। कल मैंने आपको समझाया था LAC और मैकमोहन रेखा के बारे में। तो अभी हम देख रहे हैं LAC यहाँ से गालवन रिवर निकल के आती है और फिर श्योक रिवर ये बह रही है, यहाँ पे आकर के मिल जाती है गालवन रिवर। तो आपको पता होना चाहिए ये। और ये काराकोरम रेंज में आपको बता चुका हूँ, ये जो है काराकोरम रेंज का भाग है। अब यहाँ पे एक फोर्स होती है ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो ITBP चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे ITBP तैनात रहती है। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो फोर्स खड़ी रहती है वो फोर्स का नाम क्या है। तो आप मेरे को ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं पेज नंबर 2 पे यहाँ पे न्यूज़ है। ये रामगढ़ बांध की बात की जा रही है। पुराना बांध है, एनकोचमेंट के कारण काफी इशू रहता है, इशू चर्चा में रहता है ये बांध। तो इस बांध का निर्माण मानव सिंह द्वितीय ने 1893 में कराया था। पुराना बांध है, जयपुर के अंदर स्थित है। पूछा था एग्जाम्स के अंदर कि रामगढ़ बांध कहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है। माछली बायोलॉजिकल पार्क की बात की जाती है। कायलाना झील के पास जोधपुर में स्थित है ये पार्क। तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ये पार्क कहाँ पर स्थित है। 2016 बनाया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। CZA द्वारा अधिकृत है ये पार्क। तो CZA क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधीन बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर कि इनकी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव देखे गया है जानवरों की में, क्योंकि यहाँ पर विजिटर्स नहीं आ रहे घूमने के लिए। तो इनको ज़्यादा मतलब कि शोर शराबा नहीं हो रहा है इनके बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। आगे देखते हैं पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है बांडी नदी। बांडी नदी फायसागर से नासागर तक बहती है, अजमेर जिले के अंदर अवस्थित है। तो यहाँ पर एनकोचमेंट काफी देखा जाता है बांडी नदी के ऊपर। तो ये नदी काफी चर्चा में रहती है, इसलिए यहाँ पे कवर किया गया। आप इंपॉर्टेंट रिवर है, नोट कीजिएगा ऐसे। आगे देखते हैं पेज नंबर 5 में बात की जा रही है बिसलपुर बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है राजस्थान का, टोंक जिले के अंदर स्थित है ये बांध। ये बांध त्रिवेणी संगम पर है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों से बनता है ये, बनास, खारी और डाई नदी। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रिवर है ये। बिसलपुर बांध बहुत ज़्यादा चर्चा में, पेयजल की सप्लाई करता है ये, काफ़ी सारे एरियाज को इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये। जयपुर जिले के लिए स्पेशली बिसलपुर बांध से पानी आता है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट बांध बन जाता है राजस्थान का। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है मेज नदी की बात की जा रही है। मेज नदी बिजौलिया भीलवाड़ा से निकलती है, उसके बाद बूंदी में बहती है और फिर अंततः कोटा में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। तो पता होना चाहिए आपको मेज नदी कहाँ से निकलती है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर मेज नदी के बारे में। आगे देखते हैं पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है। ये एक्चुअली बात है कि ये UK की बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर है, उसके बाहर एक प्रदर्शन चल रहा है कि क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी बिल को पास किया जाना चाहिए वहाँ की संसद के द्वारा। तो ये एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये पिक्चर है, ये मधुमक्खी की पिक्चर है, उस पर लिखा हुआ वी वांट टू लिव, यानी कि जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर छोटे से प्राणी पड़ रहा है, क्योंकि ये बता नहीं सकता अपनी जो समस्या है। तो इसलिए इसको लिया गया है, यहाँ पे शो किया गया है जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शन करने के लिए। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ UK का एक बार। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है UK को लेकर। तो सबसे पहले UK की जो कैपिटल है वो है लंदन, राइट। अब हम बात करते हैं UK। तो UK बना है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो UK यदि हम बात करते हैं कि UK देश, तो ये सारा का सारा एरिया आता है। ये रेड कलर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हम बोलते हैं इसे UK, राइट। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर के UK बनते हैं। और यदि हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें ये पूरा एरिया आ जाता है, ये वाला। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब बात की जाती है ब्रिटिश आइल की। तो ब्रिटिश आइल सबसे बड़ा है, इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कि अलग राष्ट्र है ये, इसको भी शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश आइल में। तो ये एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, ये बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, UK के बारे में और ब्रिटिश आइल के बारे में। तो आई होप कि मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 8 पे यहाँ पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो आया है, तो उसमें राजस्थान की एकमात्र स्टार सिटी का दर्जा जो मिला है वो मिला है डूंगरपुर जिले को। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। अभी हाल ही में ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट आए थे, इंडेक्स आए थे।
तो वहाँ पे डूंगरपुर राजस्थान के अंदर बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इसे स्टार सिटी का दर्जा भी दिया गया था, तो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पर न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि उदयपुर के अंदर है। इसे 2015 बनाया गया था। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी CZA से अधिकृत है, यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी से। तो इसमें अभी क्या है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जहाँ पर स्थित है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके एक पैलेस है जिसका नाम है सज्जनगढ़ पैलेस। इसको मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम्स में काफी पूछा गया कि मानसून पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से थोड़ा सा पास में ही है, 2-3 किलोमीटर ऊपर जाकर हाई पर है सज्जनगढ़ पैलेस या मानसून पैलेस। तो यहाँ पे न्यूज कवर की गई है इनकी बायोलॉजिकल पार्क की। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज है। यहाँ बात की जा रही है नंदसमंद बांध, राजसमंद जिला के अंदर है और नाथद्वारा को पेयजल आपूर्ति कराता है ये बांध। तो यहाँ इसकी न्यूज कवर की गई है। अब आपको याद कैसे रहेगा नंदसमंद बांध की कहाँ पर स्थित है। नंदसमंद मतलब नंदलाला, यानी कि श्री कृष्ण की बात हो रही है। आप जानते हैं नाथद्वारा फेमस है श्री कृष्ण जी के लिए। तो ये बांध आप याद रखिएगा कि राजसमंद जिले के अंदर है नंदसमंद बांध। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 में बात की जा रही है। तो दुनिया की सबसे अमीर महिला इनको बताया गया मैकेंजी स्कॉट को। ये इनकी पिक्चर है इस न्यूज़ के अंदर। तो बस आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ आई है, कभी शायद पूछ ले एग्जाम में कि दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है। कई बार पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जाती है। यहाँ पे बात की जा रही है महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन, जो कि MP के अंदर है। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है भारत के अंदर, उनमें से एक है ये महाकाल मंदिर उज्जैन। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है शिप्रा नदी, पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। और उज्जैन में महाकुंभ जो आयोजन होता है 12 साल में एक बार, तो 12 साल में से एक बार यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है उज्जैन महाकाल मंदिर में, राइट। तो यहाँ पे न्यूज कवर की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे न्यूज है। ये बात की जा रही है सुशांत सिंह जो केस बड़ा फेमस चल रहा है अभी मुंबई के अंदर। तो यहाँ पे अभी एक डिपार्टमेंट का जिक्र आ रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मैं आपको बताता हूँ कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। और इसके जो हेड है, इसके जो मुखिया है, उनका नाम है महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राकेश अस्थाना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे कवर की है इसलिए इसे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।